Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. Very well. First, let's take a overall review of the market. All right. Nifty close 0.5% negative, 120 points down. Nifty 130 points down. Clearly, Bank Nifty has performed pretty well today. ठीक है, जहाँ पे निफ्टी में आपको 0.5 आधे दशमलव की सेलिंग देखने मिली, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने सिर्फ 0.25 यानी उसकी भी आधी सेलिंग, यानी बैंक निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है. मिड कैप इनफैक्ट देखेंगे आप तो पॉजिटिव 0.7 ह्यूजली पॉजिटिव. नेक्स्ट 50 0.5 के राउंड 0.4 0.5 मान लीजिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव है. इंडिया विक्स आज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 3.5% के लगभग बड़ा है. तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स यानी सेंसेक्स और क्योंकि निफ्टी एक साथ चलते हैं तो उनको एक ही मानते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको गिरावट दिखी है. उसके अलावा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिड कैप निफ्टी है और इनफैक्ट स्मॉल कैप है, उसमें आपको बाइंग देखने को मिली है. तो हो सकता है आप लोगों के पोर्टफोलियो आज ग्रीन रहे हो, बट इंडाइसेस आपको गिरते हुए नजर आए हो. सेलिंग प्रेशर था आज मार्केट में, मेजर स्टॉक्स में भी सेलिंग थी, बट हाँ स्मॉल कैप, मिड कैप, नेक्स्ट 50 इन सब में खरीदारी हुई है आज. तो वेरी वेल. अब सबसे पहले चलते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन था और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट से, ठीक है, आज को लेके. तो इसके लिए मैं आपको अपने ये यूट्यूब चैनल का पेज है अपना, ठीक है, इसमें मैं जूम इन करूँगा लास्ट वीडियो जो मैंने 2 डेज अगो, यानी क्योंकि कल संडे था तो मैंने सैटरडे को शाम में अपलोड की थी. एंड आई वुड लाइक यू टू रीड दिस. ऑलराइट, नाउ व्हाट डिड आई राइट इन द थंबनेल एंड व्हाट डिड आई एक्सप्लेन इन द वीडियो. ठीक है, क्लियरली अ स्मॉल डिप बिफोर ऑल टाइम हाई. ठीक है, दिस वाज फॉर 30 जून मंडे जो आज था. इसमें क्लियर मैसेज है, अ स्मॉल डिप बिफोर ऑल टाइम हाई, लेवल्स टू बाय एट. ठीक है, निफ्टी का लेवल क्या है जस्ट रीड करिए, मैं यहाँ स्क्रीन में लिख रहा हूँ एक बार वो लेवल 25,480. और बैंक निफ्टी का लेवल क्या लिखा हुआ है, 56,800. ठीक है, इस पेज से मुझे केवल आपको इतना ही दिखाना था. ठीक है, आइए चलते हैं निफ्टी पे. आज निफ्टी बंद कहाँ हुआ है, 25,517. ठीक है, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए. ये निफ्टी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. लेट मी rub the drawings. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस. एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू आज का बॉटम कितना रहा है. ठीक है, आज का इसका लो देखिए, निफ्टी का आज लो रहा है 25,475. 25,475 यहाँ तक निफ्टी आई है, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है और यहाँ से आज इसने रिवर्सल दिखाया है. मैंने आपको क्लियरली बोला था लेवल टू बाय एट. और मैंने क्यों बोला था बाय एट, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कल जब निफ्टी 25,600 के लगभग यहाँ पे बंद हुई थी, 25,650 से बंद हुई थी, मैंने बोला था आपसे यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, फॉल ऑफ अराउंड 200, यानी फॉल ऑफ अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स. ठीक है, और आज निफ्टी ने आपको 120 पॉइंट्स दिया, एक्चुअली दिया उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 20 पॉइंट ये और 20 से ज़्यादा ये 40 पॉइंट इसमें आप और ऐड कर दीजिए 120 में. ठीक है, 45 बल्कि, तो 165 175 पॉइंट्स का आपको बॉटम मिला होगा. और क्या अपन ने बॉटम कैच किया, बिल्कुल किया. जहाँ एग्जैक्टली इस पे आके इसने एक ग्रीन पैटर्न बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव मार्केट में अपडेट किया था. यहाँ से आप लॉन्ग एंटर कर सकते हैं. हाँ, एक प्रिकॉशन, एक कॉशन रखने के लिए, कॉशियस होने के लिए मैंने बोला था, वो भी मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में. ठीक है, ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, व्हाट अ फॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉल. खुला, थोड़ा सा बुलिश किया, वहाँ से आया अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे, यहाँ पे देखिए आया. ये लेवल मैंने मार्क करके रखा था, आपको बोला था यहाँ से आया, रिटेस्ट हुआ, गिरा. यहाँ से बाय बैक गया, मतलब बाउंस किया, यहाँ से वापस रिटेस्टिंग हुई, वापस गिरा. ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, या तो यहाँ तक मार्केट आता या थोड़ा और नीचे जाता, बट निफ्टी के लिए यही लेवल था. इनफैक्ट बैंक निफ्टी अभी अपने नीचे वाले सपोर्ट पे नहीं पहुंचा है, बैंक निफ्टी पहुंच गया है, यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट था. इसने टाइम स्पेंड किया और जैसे ही एक बुलिश पैटर्न मिला, मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि यहाँ से बाउंस आएगा, और देखिए मार्केट क्लोज किया एक बाउंस के साथ. ठीक है, 40 पॉइंट ऊपर अपने लो से मार्केट में बंद किया. तो निफ्टी में आज बहुत अच्छा दिन रहा. तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही चलना चाहूँगा बिफोर मैं आगे कोई भी डिस्कशन करूँ, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो मैं मार्केट में लाइव अपडेट देता हूँ वो
कितना इंपॉर्टेंट है। आप कभी बॉटम पकड़ पाएंगे नहीं, मैं भी कभी पकड़ पाऊँ नहीं पकड़ पाऊँ, बट एटलीस्ट विद द एक्सपीरियंस दैट आई होल्ड I can guess it in a better way. I'm not saying that I can guess it 100% of the times, but there are chances that if I think that this is the bottom, maybe 50-60% it can be a bottom. So that strike price, that chance is all about, making money in the market. So my first message was good morning. Dow Jones futures थे वो 100 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे थे, ठीक है। बिटकॉइन इज वेरी मच पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी हैज जस्ट ओपन एंड इट इज करेंटली 10 पॉइंट्स नेगेटिव, यानी कुछ भी नहीं था। इट इज ओपन एट द सेम लेवल, एकदम फ्लैट ओपनिंग थी। 10 लेवल ऊपर हो चाहे 10 पॉइंट्स नीचे हो, उससे कोई नहीं समझ का, ओपन एट द सेम लेवल, ठीक है। फिर मैंने एक एक्सप्लेनेशन डाली थी सुबह 8:30 बजे, वो ये थी, पहले आप कोई भी चार्ट देख लीजिए। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, ये बुलिश था इस वीक, मार्केट यहाँ पे बुलिश था। सेकेंड वीक भी देखिए बुलिश था, उसके बाद भी बुलिश था, उसके बाद भी बुलिश है, 4 वीक लगातार बुलिश। बट कंडीशन ये निफ्टी का ही पहले का है, हिस्टोरिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। पर नेक्स्ट वीक भी बुलिश होने के लिए इसको, ये जो लोअर विक होती है ना, जिसको अपन लोअर विक बोलते हैं, इसको लोअर विक तो बनाना पड़ेगा। और लोअर विक ऐसे बनती है कि स्टार्टिंग के 2 दिन, क्योंकि ट्यूसडे यूजुअली सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, या तो साइडवेज होता है या हल्की सी गिरावट आती है, ठीक है, या बाइंग आती है। तो अगर मंडे को फॉल आ जाता है तो फिर ट्यूसडे को बाइंग स्टार्ट होती है, वो फ्राइडे तक कंटिन्यू होती है। थर्सडे को मैक्सिमम जाती है और फ्राइडे को हल्की सी सेलिंग के साथ बंद होता है, ठीक है। ये रहा ऐसा। तो ये जो विक बननी होती है, ये विक तभी बनेगी ना जब सेलिंग आएगी। और इसी सेलिंग को कैप्चर करने के लिए मैंने आपको 3 इंस्टेंसेस दिखाए। एक इंस्टेंस था ये, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए विक बनने के लिए एक बार, वीकली टाइम फ्रेम पे विक बनने को मार्केट एक बार नीचे आएगा उस वीक, ठीक है। अब ये सेकंड इंस्टेंस है, देखिए बुलिश था, नेक्स्ट वीक भी बुलिश है, बट आया नीचे ना विक बनाने के लिए। तीसरा इंस्टेंस ये लेटेस्ट वीक है, आप वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को खोल के देखिए, अभी जो लास्ट वीक अपना बुलिश रहा है ये वो है। उसका प्रीवियस वीक भी बुलिश था, बट देखिए नीचे आया था ना एक बार के लिए, मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी आया हो, शायद ट्यूसडे को था, आया वीक बनाने, और मैंने वही लिखा था। पढ़िए, पे अटेंशन टू ऑल 3 इंस्टेंसेस, ऑल ऑफ देम आर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। व्हेनेवर अ, ध्यान से पढ़िए, व्हेनेवर अ न्यू वीक स्टार्ट्स, द lower wick has to be formed, and that is where we see a little selling before good buying, correct? Logic समझ गए? And this little selling is what I have been talking about. It is what we are looking to capture before we go long, all मतलब for new all time high. तो भाई अब ये वाला जो वीक स्टार्ट हुआ है, इसकी जो वीक बनेगी एटलीस्ट उसमें सेल करो, वहां से प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको लॉन्ग होने में कुशन प्रोवाइड करेगा। कि मान लीजिए बाद में मार्केट मैनिपुलेशन होता है और एक बार को मार्केट नीचे आता है, तो आप जो बी में थोड़ा सा प्रॉफिट बना देंगे, उसको बुक कर लेंगे, आपके पास प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट को आप कुशन की तरह यूज कर सकते हो सी ट्रेड में, कि मान लीजिए सी में लॉस हो जाए तो आपका ओवरऑल लॉस नहीं होगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब पढ़िए, मैंने आगे क्या लिखा है, रिमेंबर व्हाई आई प्रेडिक्टेड दैट निफ्टी वुड मेक इट्स ऑल टाइम हाई बाय 15 जुलाई। क्यों ऐसा मैंने बोला है? आप अब ये बोलेंगे कि मैंने कब बोला है, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है, और इनफैक्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ऑलराइट। ये देखिए, ओहो, आई एम रियली सॉरी, आई एम अनेबल टू ऑपरेट अ लिटिल बाय दिस। यहाँ देखिए, ये जो इसके पहले वाली जो वीडियो अपलोड थी, इसमें मैंने लिखा था 427, जो फ्राइडे की मैंने एनालिसिस दी, मैंने बोला था निफ्टी ऑल टाइम हाई बाय 15 जुलाई। अब ये 15 जुलाई ही मैंने क्यों बोला, क्यों 5 जुलाई नहीं बोला, क्यों मैंने नहीं बोला 10 जुलाई? उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है, इट इज़ बिकॉज इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील आने वाली है, इट इज़ टू बी साइंड बिफोर 9 जुलाई। 9 जुलाई इज़ द डेडलाइन, 9 जुलाई के पहले पहले ये साइन होना ही है। एंड वंस द डील इज ऑफिशियली साइंड एंड अनाउंस, अवर मार्केट वुड स्काई रॉकेट मेकिंग ऑल टाइम हाई। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार जैसे ये ट्रेड डील, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है, जो कि डेडलाइन ही है 9, तो 9 के पहले तो होगी ही, 9 जुलाई। ये कितने दिन बाकी हैं, कल 1 जुलाई है, यानी यहाँ से एक हफ्ता और, प्रोबेबली सैटरडे संडे जो रहेगा उसमें, तो आपको सी साइड ही रहना है उसके पहले। बट रीड, बिफोर दैट इज अचीव्ड वी मे गेट अ लिटिल डिप, and shall and that dip shall act as the downside wick for both the July month candle and this week's as well.
और वो होगी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आज अपन को मार्केट्स में देगी, ठीक है। मैंने मैंने यानी फ्राइडे को जो मैंने लेवल्स बताए थे, मैंने उसको ही बोला फॉलो दिस लेवल इन निफ्टी एंड दिस फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ये देखिए पहली ही जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम की निफ्टी में पहली 15 मिनट की जो कैंडल बन रही थी वो नेगेटिव गैप अप हुआ 40 से 50 पॉइंट और वहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। देखिए मैंने क्या मेंशन किया, मैंने लिखा है लुक्स लाइक, अच्छा यहाँ पर ये सपोर्ट देती हुई लग रहा था सपोर्टिव, बट मैंने कहा लुक्स लाइक इट्स टेकिंग सपोर्ट बट शुड बी अ ट्रैप, इट शुड कम डाउन फॉर प्रॉपर रीटेस्टिंग। क्लियर मैसेज है कि इसको नीचे आना चाहिए। और अगले ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए वापस नीचे आई, लिखा टोल्ड यू। और फिर मैंने लिखा जस्ट अनदर पुश एंड निफ्टी शुड रीच 25,500। देखिए मैंने वही लेवल बार बार बोला है 25,480 क्लियरली, ठीक है। मैंने लिखा वन मोर पुश एंड निफ्टी वुड रीच इतना वेयर आई शेल बुक माई पी। देखिए मैंने मॉर्निंग में आप एक लॉजिक बनाते हैं मार्केट में और आप वो फॉलो करते हैं, उसके बाद भी अगर मार्केट वो चीज़ पे आपको रिवॉर्ड नहीं करता है तो वो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कि आपने प्रॉपर अच्छे से लेवल्स को देखा, मार्केट में लेवल्स को समझा और उन लेवल्स पे मार्केट ने पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस किया आपने और उन पे मार्केट ने अच्छे से आपको बाउंस दिया है उस लेवल से, ठीक है, या वहां तक वो गिरा है, आप वही चीज़ फॉलो करते हैं दोबारा, ठीक है। हिस्टोरिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद भी वो मार्केट वैसा नहीं चलता है तो वो एक्सेप्शन केस होता है, मतलब 10 में से 2 बार होता है। और 10 में से 2 बार होने वाले नुकसान को आप नुकसान नहीं मानते, बिकॉज इन मार्केट्स इट्स मेजोरिटी द प्रोबेबिलिटी दैट विंस दैट मेक्स यू मनी। तो आउट ऑफ 10 टाइम्स इफ 6 to 7 टाइम्स आर एबल टू मेक अ मनी, इफ योर लॉजिक इज वर्किंग देन योर लॉजिक इज परफेक्ट, ठीक है। वो एक्सेप्शन केस होता है। तो मैंने वही लिखा था कि इस लेवल पे आएगा वेयर आई शेल बुक माई पी साइड ट्रेड, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि मेरी पी साइड ट्रेड अभी नेगेटिव में चल रही है और मैंने ये भी बोला था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जो पी साइड ट्रेड है वो यहाँ पे मार्केट जैसे ही गिरेगा पॉजिटिव में आएगी। चलिए मैं पहले आपको वही बता देता हूँ। मैंने आज अपनी पी साइड ट्रेड को पॉजिटिव में बुक किया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटीज थी, बट ठीक है आप ये देख लीजिए निफ्टी का 10 जुलाई का 25,700 का पी मैंने लिया था, ठीक है। ये था 10 जुलाई का, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं फ्राइडे को इसमें एंटर किया था, एंटर्ड पे वैल्यू थी मेरी 257, ठीक है। 257 पे थे लॉट्स और आज मैंने ये टारगेट बना के रखा था। एक्चुअली था तो टारगेट यहाँ तक का, बट फिर वो तब होता जब एकदम से सडन सेलिंग आती, ठीक है। थैंक गॉड वो नहीं आई और मैंने इसको बुक किया है, बुक डेट 312 पॉइंट समथिंग एवरेज था, तो आप 312 ही मान लीजिए, ठीक है। मोटा मोटा मुझे कितने पॉइंट्स मिले, आप इसको 60 मान लीजिए, तो 40 50 52 और 3 55 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैंने 55 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं पी साइड, ठीक है। और एक बार जब यहाँ पे मार्केट आया हर्डल लिया, ये वही वाला पॉइंट है जब निफ्टी अपने सपोर्ट पे ऐसी कैंडल्स बना रहा था और फिर मैंने इसलिए पहली ही कैंडल पे बुक किया क्योंकि वो एक सपोर्ट का एरिया है। तो मैंने जो प्लान बनाया था वो प्लान ये था कि एक बार निफ्टी इस लेवल पे आएगी तो मैं अपनी पी साइड को बुक करूंगा। मैंने वही किया। अगर यहाँ से कल निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन कुछ पॉइंट्स गिर भी जाती है तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है मैं क्या करूंगा, वो मैंने ग्रुप पे तभी जब शेयर किया था। फिर मैंने लिखा एक्सपेक्टिंग अ बिग रेड कैंडल, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि 24 25 400 तक लॉन्ग अपवाइंडिंग हो रहा है, निफ्टी कैन बी पुश्ड डाउन टिल 24 25 400। हो सकता है कल अपन को निफ्टी 25 400 पे भी देखने मिल जाए, ठीक है। आई फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी अपने उस पर, तो मैंने कहा लास्ट सपोर्ट बिफोर इतना इतना, एक कैंडल भी बना रही थी ग्रीन इसी सपोर्ट पे। मैंने कहा 80% चांस दैट दिस करंट 5 मिनट ग्रीन कैंडल इज अ फाइनल ट्रैप बिफोर निफ्टी गोज डाउन टिल दिस लेवल। फिर मैंने एरो भी बनाई थी कि सेकंड ग्रीन कैंडल बन रही थी 5 मिनट पे, फिर भी मैंने एरो बनाया कि यहाँ से ड्रॉप होगा एंड टड़ा इट वेंट डाउन, आया वापस रीटेस्ट किया, एक सेकेंड, फिर मैंने एरो बनाया कि यहाँ से और नीचे आएगा, देखिए एक बार नीचे आया, फिर इस सपोर्ट पे वापस आया, मैंने लिखा बिलो इतना इतना क्विक डाउन साइड मूव इज पॉसिबल, इस लाइन बनाई मैंने, एयर लेवल लिखा इसके नीचे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट 200 EMA मतलब मैंने लिखा कि आ गया है और जाएगा, फिर से ग्रीन कैंडल बनाया और फिर मैंने एक चीज लिखी फाइनल, इट शेल फॉल बैड, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन सी साइड, मार्केट विल कम डाउन फ्रॉम हियर एंड रियल एंड क्विक सेलिंग वुड कम बिलो द मार्क ब्लैक लेवल, ठीक है। ये वाला जो लेवल है इसके नीचे से सेलिंग आएगी, सी साइड मत जाओ, ठीक है। निफ्टी डाउन साइड टारगेट्स वुड बी 25,480 फर्स्ट, ये मैंने बुक कर लिया यहाँ, एंड देन इफ सस्टेन्स बिलो इट 25,320 का नियर। मैं इतना ज़्यादा तो सेलिंग अब नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है आप ही चाहे, बट ठीक है
मैंने अपना पी साइड को प्रॉफिट में बुक किया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउएवर निफ्टी नियर इतना आई शैल एंटर लॉन्ग, ठीक है, वो मैंने लिखा, फिर मैंने किया एंड देन सी धड़ 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 आ गया इस लेवल पे, ठीक है। फिर जैसे ही इस लेवल पे आया, मैंने लिखा है बुक माई पी ट्रेड। क्लियरली आई हैव इन्फॉर्म्ड यू व्हेन आई एंटर्ड द ट्रेड, आई इन्फॉर्म्ड यू व्हेन आई हैव बुक्ड माई ट्रेड, ठीक है। अब देखिए, नाउ आई एम नॉट होल्डिंग एनी ट्रेड इन इंडेक्स एज ऑफ नाउ, लेट अस ऑब्जर्व। Although I feel tomorrow being Sensex is expiry, Nifty can fall down actually, fall down till 24,300. But I won't advise holding any trade for tomorrow. इसलिए मैंने कहा I have booked my P trade. Let the market come down, then we shall enter long by 3 p.m. ठीक है। मैंने लिखा था by 3 p.m. today I shall provide hero zero trade for tomorrow Sensex expiry, but by 3:50 be ready. बट हुआ क्या ना, 3:15 बजे प्रीमियम बहुत हाई थे सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए, और वो कैपिटल वेस्ट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने 3:30 पे, अब 3:15 पे अपडेट किया कि अभी नहीं, अपन कल ही उसकी ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया, देखिए मैं लिखा निफ्टी हैज फॉर्म्ड अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन नियर इट्स सपोर्ट एंड सो, ठीक है। वी डोंट ट्रेड इन मार्केट्स बेस्ड ऑन अवर, ऐसा ही मन किया, मेरे मन को भाया, मैंने ट्रेड लिया, नहीं, नो लॉजिक। सपोर्ट बना रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन नियर इट सपोर्ट एंड सो वी कैन एंटर लॉन्ग, बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अ रीजन दैट टुमारो is Sensex's expiry, which is tomorrow being Sensex's expiry, we may see some more selling। और अगर आप अभी सी साइड एंटर करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपी का प्रीमियम, मतलब होगा ज़्यादा, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ 50, तो हो सकता है वो फिर 40 हो जाए, तो आप फिर डर जाएंगे, तो फिर मैंने वही लिखा एंटर सम मोर सेलिंग, ईदर सम मोर सेलिंग और ह्यूज बाइंग। तो अपन ये अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं कर सकते कि भाई अपन आज इंतजार में रहें कि कल सेलिंग आएगी, और अपन आज ना करें और फिर कल बाइंग आ जाए बहुत ज़्यादा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए व्हाट आई एम पर्सनली डूइंग, ठीक है, आई विल एंटर लॉन्ग विथ वन लॉट। आज मैंने एक लॉट का सी साइड बाय कर लिया है, ठीक है। अब अगर कल डायरेक्टली बाइंग आता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में, तो भाई मुझे यहीं पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नो नो नुकसान, प्रॉफिट ओनली। बट अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के कारण सेलिंग आया, ठीक है, देन आई विल ऐड वन मोर लॉट, ठीक है। तो क्या होगा, एक और ऐड लॉट करने पे हमारा एवरेज जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर वहां से मार्केट जब रिवर्स करेंगे तो अपनी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। तो मैंने वही लिखा, ध्यान से पढ़िए, आई विल एंटर लॉन्ग विद वन लॉट एंड इफ मार्केट फॉल्स टुमारो ऑल्सो आई शैल ऐड अनदर लॉट एंड एवरेज माई पोजिशन। सो इफ यू एंटर लॉन्ग, डू नॉट बाय 3 जुलाई का एक्सपायरी। ये जो थर्सडे आ रहा है ना, ये इसी वीक वाला थर्सडे, ये रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी। मैंने बोला ये वाला जो 3 जुलाई रहेगा थर्सडे को, इसको एंटर ना करें, प्रेफर 10 जुलाई, प्रेफर 10 जुलाई वन। नाउ व्हाट शैल बी द बेनिफिट, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए क्लियरली मैंने ये चीज कर दी थी अपडेट, नॉट बाय 3 जुलाई एक्सपायरी, प्रेफर 10 जुलाई एक्सपायरी ट्रेड। क्यों, क्योंकि टाइम वैल्यू जो चीज़ होगी 10 जुलाई में, वो इतनी ज़्यादा जल्दी देखिए नहीं होगी अगर कल मार्केट गिरता भी है तो। अगर आप 3 जुलाई वाला लेते हैं, कल 1 जुलाई है, अगर 1 जुलाई को मार्केट गिर जाता है, अगेंस्ट आपके सी पोजीशन जाता है, तो जो टाइम वैल्यू उसमें होगी या जो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत जल्दी देखिए होगी। तो आपको फिर वापस अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो शायद आपकी वो वैल्यू है वो आपके बाइंग प्राइस तक ना जाए। इसलिए मैंने कहा प्रेफर 10 जुलाई, तो अगर कल मार्केट में सेलिंग आती भी है तो वो आपकी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी। और फिर जब मैंने लिखा है एंटर करो, तो देखिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन फिर से बनाया, मैंने कहा टेकिंग सपोर्ट प्रीटी वेल, ठीक है। फिर मैंने एक अपडेट भी किया है कि एक आरबीएल बैंक, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने 200 रुपये पे एक बार रुपये डिस्कस किया था इसको, और आज वो 250 यानी 25% 2 महीने में उठाया, ठीक है। फिर मैंने एक एरो भी बनाया कि देखिए ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा जाना चाहिए, एंड ये ऐसा ही गया, आप देख सकते हैं फोटो में, ये नीचे है बिल्कुल, यहाँ से ऐसा जाना चाहिए, घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर देखिए जो मैंने बोला था कि मैं हीरो जीरो ट्रेड दूंगा सेंसेक्स में, मैंने क्यों नहीं दी, ये मैंने 320 पे लिखा है, हाई द प्रीमियम्स ऑफ टुमारोज एक्सपायरी आर हाई एंड सो इट वुड बी बेटर इफ वी डू नॉट बाय एनी हीरो जीरो नाउ, ठीक है। लेट अस वेट टिल टुमारो, probably till 12 p.m. Then we shall analyze the premium and take trade accordingly. Let's save our capital. We should not waste it. Okay, let's save it for the right moment. For the right moment. करेंगे कल ऐसे टाइम पे करेंगे जहाँ पे अपनी कैपिटल मिनिमम 2, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 3x और 4x आएगा। ऑल दो
मैं अभी कल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने एक क्रूड ऑयल का दिया था, तो वो आप देख सकते हैं अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत जल्दी चीज़ बता देता हूँ। सिंस द मार्केट्स हैव मूव्ड वेरी मच, ठीक है, एक ब्रेथर चाहिए मार्केट को, ब्रीदर चाहिए, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ब्रीथ करे, स्पेस मिले, मोमेंटम गैदर करे, ठीक है। एक तो चीज़ आपको, एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि मार्केट्स डायरेक्टली बाइंग नहीं जाने चाहिए। ब्रेकआउट आया है, रीटेस्टिंग इज वेरी, देखिए अपने पास क्या क्या आ गया है। पहली चीज़ ब्रेकआउट विथ ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये अपने पास ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। प्लस आज अपन को दूसरी चीज़ मिल गई है, वो है रीटेस्टिंग, रीटेस्ट भी मिल गया है। अब से बचता है एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल इन नेक्स्ट 2 डेज। अब ये जो 2 डेज हैं ये क्या पढ़ते हैं, देखिए, या तो ट्यूसडे दैट इज टुमारो और वेडनेसडे। अगर इन दोनों दिन में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इस लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ से निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। तो ना ओनली थिंग दैट रिमेन्स, ठीक है, द ओनली थिंग दैट रिमेन्स is this thing. We have got this, we have got this. Now only thing that remains. Okay, if we are able to get this, if this condition is fulfilled in the next 2 days, in next 2 days, congratulations, you would be seeing Nifty all time high. Plus इसकी probability जो है, ठीक है, इसकी probability जो है होने की, ठीक है, probability is I think I would say 90%. Why 90%? ठीक है, India US ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये चीज़ तो होनी ही है, ठीक है, बाय 8th of जुलाई। और क्योंकि ये चीज़ होनी है, तो आई डोंट थिंक एफ आई आईज वुड बी सेलिंग मच नाउ, ठीक है, बिकॉज दे नो दैट वंस द डील इज अनाउंस्ड द इंडियन मार्केट वो स्काई रॉकेट। और आई डोंट, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एज अ नॉर्मल पर्सन कैन थिंक लाइक दैट, दे वुड डेफिनेटली थिंक लाइक दैट, ऑलराइट। सो दे वुड नॉट मतलब be on the shorter side much with huge quantities. Alright, so take a screenshot. Now we are only left. We are very thankful to God that breakout आया ग्रीन में, रीटेस्ट आज अपन को मिल गया जैसा प्लान किया था। अब यहाँ से एक बढ़िया फॉलो अप ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जिससे अपना ऑल टाइम हाई की तरफ अपन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आज इसकी सेलिंग कम देखने मिली, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से नीचे से ऐसा आया है, एक बार, दो बार, तीन बार। अब देखिए यहाँ, 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 अब ये जो बैंक निफ्टी है ये वापस एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। अब आपको समझना होगा, पहला है डब्लू पैटर्न, ठीक है, जिसको आप डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं, कि देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ डबल बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। सेकंड, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आया, 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 अब यहाँ से इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड मैं लिखूंगा, ठीक है, अपवर्ड चैनल। अपवर्ड चैनल मतलब ऐसा चैनल जिसका ब्रेकआउट आने की ज़्यादा संभावना है, बिकॉज द प्राइस एक्शन टेल्स कि बैंक निफ्टी अभी चैनल के अपर एंड पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करना बहुत ईजी है विद द मोमेंटम दैट वी सी इन द मार्केट्स, ठीक है। तो ये दो जो पैटर्न बन रहे हैं अभी, ये बोथ आर बुलिश, बोथ आर बुलिश। बट इसकी एक ही ये बात है कि इसमें अभी नॉट येट, मतलब ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट नॉट येट अचीव्ड, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आज रिजेक्ट हुआ है, तो ये तो आना ही था, कोई नहीं, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी इन दिस वीक, अगर तो इस वीक में इसका वही चीज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट विथ ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो दो कंडीशन अपनी अभी अपन ने निफ्टी में पड़ी है, इसमें भी सब होना बाकी है ना। अभी ब्रेकआउट मिला है अपन को, ठीक है, ना इसका रीटेस्टिंग हुई है, ठीक है, और तीसरा फॉलो अप कैंडल,
ये तीनों कंडीशन जब इसमें फुलफिल होंगी तब अपन बैंक निफ्टी में 59,000, ठीक है, इफ फुलफिल्ड टारगेट वुड बी 59,000, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। With that, we have completed Nifty and Bank Nifty. Now let us move to another discussion. And what shall be our next discussion is, just a minute. अच्छा, बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, देखिए इसने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट यहाँ पे आज रिजेक्ट हुआ है। नथिंग टू वरी, आज इसने अपना जो डब्लू पैटर्न है उसको कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ से कोई डरने की बात नहीं है। और अगर इसमें सेलिंग आनी होती तो यहाँ इस मतलब मैं ही इसको 56,800 पे देख रहा था, 56,800 तक तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इससे, बट ये नहीं आया, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कोई बात नहीं है। अब ये कल अपने इसका पैटर्न का अगर ब्रेकआउट देता है और फिर लगभग 57,600 के ऊपर निकलता है तो फिर वही तीन कंडीशन आपको देखनी होगी, पहला ब्रेकआउट, दूसरा रीटेस्ट और तीसरा फॉलो अप कैंडल, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको बता दिया है। FII डेटा देख लेते हैं कल के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है। देखिए आज का जो डेटा है 30 जून का, बहुत म्यूरली सेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसमें तो नेट अपन को पॉजिटिव काफ़ी दिख रहा है, 2500 करोड़, मतलब 2500 करोड़ के ऊपर ही पॉजिटिव है। अब देखिए FI ने इंडेक्स ऑप्शन में आज फिर से लगभग 11,000 करोड़ का नेगेटिव मारा है। और जैसा कि अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये डेटा थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है तो आपको कल की टुमारोज वन डे कैंडल, ठीक है, वन डे कैंडल क्लोज इन रेड कलर, ठीक है, रेड कलर में क्लोज हो सकती है। अब देखिए क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। होगा क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हो सकता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पहले ही हाफ में आ जाए, ठीक है, जैसा चार्ट पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे तो पॉजिटिव हो गया था लास्ट में ऐसे राउंड जाते हुए, बट वहाँ पे भी फिर इसके EMA आ रहा है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग अपन को कल देखने मिले। तो होगा क्या, पहले जो कैंडल बनेगी स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में वो आपको ऐसी इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी में अगेन आपको 100-150 पॉइंट वापस नीचे जाता मिले, और फिर जब ये चीज़ बंद हो ना, ये आपकी स्टार्टिंग है, फिर जब ये चीज़ बंद हो तो हो सकता है कुछ इस तरीके से बंद हो मार्केट, डोजी टाइप, ठीक है। दिस वुड बी फर्स्ट हाफ में सेलिंग, ठीक है, सेकेंड हाफ में बाइंग एंड क्लोजिंग लाइक अ डोजी, ठीक है, ये मान लीजिए, ये कल की मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। मैं ऐसी क्लोजिंग नहीं देख रहा हूँ, मैं क्लोजिंग तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में मार्केट में अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी हैव रीच्ड अ वेरी गुड लेवल, ठीक है, और इससे ज़्यादा सेलिंग मतलब 25,480 के नीचे जाए, चलो 25,400 तक जा सकता है, बट फिर सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में बाइंग आना चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी शुड क्लोज इन ग्रीन। अब क्योंकि सेंसेक्स की ही एक्सपायरी है तो वो मैनिपुलेशन आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो लाइव मार्केट में अपन को जज करना पड़ेगा कि प्रीमियम का डेटा देख के कि 10 बजे का प्रीमियम है तो मूवमेंट आएगा, नहीं तो कल साइडवेज भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, साइडवेज भी हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव खुले और वो दिन भर फिर साइडवेज ऐसा रह जाए साइडवेज, तो अपन बोलेंगे रेड कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, तो इसमें कोई वाइल्ड मूव नहीं आया, ये भी है कल चलेगा क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मूव आ गया है बाइंग का सेलिंग का। तो कल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना 60% चांसेस, 60% चांसेस टुमारो यही है साइडवेज मार्केट। आई एम रियली सॉरी टू से, बट कल 60% ऑफ द मार्केट साइडवेज ही लग रहा है। थोड़ी बहुत सेलिंग जो आएगी 50-80 से 100 पॉइंट निफ्टी आपको दिखेगा, वो आपको दिख सकता है नेगेटिव, बाकी फिर दिन भर साइडवेज रहेगा, ना ऊपर ना नीचे, कल पूरा प्रीमियम डिके हो सकता है, ठीक है, दैट वुड बी अ केस। ये 60 नहीं बल्कि मैं बोलूँगा ज़्यादा 70-80% मुझे चांसेस कल साइडवेज का ही लग रहा है। प्रीमियम्स हैं, अभी प्रीमियम्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा प्रीमियम नहीं है, बट वही बात है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है, तो अपना मार्केट बंद हुआ था, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, शायद ये वाला पोजीशन था,
यहाँ पे बंद हुआ है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी में ना अचानक से यहाँ पे पहले बाइंग था, एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अब ये हो सकता है, देखो हम नहीं बोल रहे कि जब प्राइस एक्शन ऐसा दिखा रहा हो और फिर साइडवेज दिखा रहा हो तो ज़्यादातर चांसेस होती है ब्रेकडाउन की, ठीक है। और ये अभी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है, देखिए आया साइडवेज का दिन और फिर ब्रेकडाउन अभी अभी हुआ है, ये मार्केट आज के बाद हुआ है, ये वाला जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये वाला। अब होगा क्या, शायद ये रीटेस्टिंग, अगर तो ये वाला रीटेस्ट इसी के नीचे बना और ये ग्रीन बन गया, मतलब रेड ही रहा, ये देखिए एक फॉलो अप यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई, तो फिर कल मार्केट में आपको गैप डाउन ही मिलेगा और फिर साइडवेज कर देंगे। अगर ये अभी 1 घंटे बाद गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाती है ना, तो फिर यहाँ से रिवर्स कर देगा और फिर हो सकता है कल आपको एक्सेप्शन वाला दिन मिल जाए, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है ना कि एफआईआई का जिस दिन सेलिंग हो सकता है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए एक और रेड कैंडल, ये देखिए साइज बढ़ रही है। अगर यहाँ फॉलो अप आ जाता है तो यकीन मानिए फिर ये होगा कि कल सेलिंग आई, मतलब स्टार्टिंग में गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइडवेज, ठीक है। ऐसा आपको कल देखने मिल सकता है टुमारो, ठीक है, ठीक है, ऐसे चांसेस हैं 70%। अब ये आ क्यों रही है सेलिंग, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बल्कि इनफैक्ट देखा जाए तो डाउ, इसमें डाउ जोन्स है, ये अमेरिकन मार्केट है, इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी जिसके कारण अपने में आई, बट अब यहाँ से इनने रिवर्स ले लिया है, ठीक है, रिवर्स ले लिया है और अब ये ग्रीन में है। ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे, इनका ये जो 44,000 का लेवल है, ये शायद ये लोग 6-7 महीने बाद अब इस लेवल पे आएंगे और यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करेंगे तो 46,000 का आप नेक्स्ट इनका टारगेट देखने मिलता है, 45,000 का। तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ वापस बहुत तेजी से जा रहे हैं। और ये लोग मतलब जब अपने ऑल टाइम हाई पे थे तब भी अपन गिर रहे थे, ये अपने वापस ऑल टाइम हाई पे आने वाले हैं, अपन तब भी ऑल टाइम हाई नहीं बना पाए हैं, ठीक है। तो ठीक है, जैसा भी है नॉट वेरी नेगेटिव इन द मार्केट्स। अब मैं आपको बता दूं, मैं 15 जुलाई तक निफ्टी को ऑल टाइम हाई जाते देख रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से पोजीशन बना लीजिए। दूसरी बात, आपको शायद लगता होगा कि ये वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हैं, बट आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अगर आपको मार्केट्स को अच्छे से समझना है तो आपको इतना टाइम मार्केट्स को देना पड़ेगा, अगर आप आधे घंटे भी मार्केट्स के बारे में नहीं सुन सकते हैं तो आई एम रियली सॉरी माई फ्रेंड, यू will always be dependent on others, you will never learn the concept। आप जब स्कूल में जाते थे तो आपको एग्ज़ाम में खुद ही बैठना पड़ता था, आपको कभी ना कभी मार्केट खुद से ही संभालने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी करिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। विद दैट पॉजिटिव नोट, आई विल टेक योर लीव, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड नाइट, बाय बाय।